कौनैन ने फरमाया वो कौम आज भी कैद है और कुर्बे क़यामत वो कौम निकल के आएगी, याजूज माजूज निकल के आएंगे, दीवार टूटेगी। जनाबे सिकंदर जुल्करनैन ने जब से इनको उस दीवार के पीछे कैद किया है, तब से ये उसी दीवार के पीछे कैद हैं। इनकी ग़िज़ा कोई एक मखसूस नहीं, ये हर चीज खाएंगे। ये खेतियां खाएंगे, सब्जियां खाएंगे, फल खा जाएंगे, दरख्तों को खा जाएंगे, लकड़ियां खा जाएंगे, पानी तमाम नदी नालों का तालाबों का पी जाएंगे। इंसान कामयाबी चाहता है, हर इंसान तरक्की चाहता है, और यही वजह है कि आज हमारे लोग गैरों के तरीकों को अपनाने लगे, इसलिए कि ये कहते हैं कि हम कामयाब होना चाहते हैं। लोगों ने दुनिया की कामयाबी को सब कुछ समझ लिया और इसी कामयाबी के पीछे पीछे भागने लगे, और इस कामयाबी के चक्कर में बहुत कुछ पीछे छोड़ दिया। हर इंसान बस इसी फिक्र और इसी कोशिश में लगा है, मैं कामयाब हो जाऊं, मुझे तरक्की मिल जाए। लेकिन याद रखना, अगयार के तरीके अपना कर कामयाबी नहीं मिलती है, और दुनिया जो कामयाबी के दावे कर रही है, आज जो गैर कौमें कामयाबी की और फलाह की बातें कर रही हैं, हम उन्हें भी बताना चाहते हैं और अपनी कौम को भी पैगाम देना चाहते हैं। राहे रास्त पर आओ, अपने रब की अजमतों को देखो, अपने रब के प्यार को देखो। उसने तो ऐलान फरमा दिया, अल्लाह ने कुरान मजीद में तुम्हें बता दिया, अल्लाह ने ऐलान कर दिया, कद अफलहल मुमिनून। अल्लाह तो तुम्हारी कामयाबी का ऐलान कर रहा है कुरान में। परवरदिगारे आलम का कुरान तो कह रहा है कि कामयाबी मोमिनों के लिए है, मगर मेरे अजीजों कामयाबी मोमिनों के लिए है, ईमान वालों। मगर इतना भी याद रहे, अंग्रेजों के पीछे भागकर, उनके तरीके अपनाकर, उनकी तहजीब को फॉलो कर कोई कामयाबी नहीं मिलेगी। उनके तौर तरीकों को अपनी जिंदगी में शामिल करके कामयाबी नहीं मिलने वाली है। अगर कामयाबी चाहते हो, तरक्की चाहते हो, तो फिर आओ कुरान पढ़ो, कामयाबी मिलेगी। अल्लाह को राजी करो, कामयाबी मिलेगी। इबादतें करो, कामयाबी मिलेगी। सजदे करो, कामयाबी मिलेगी। बंदगी करो, कामयाबी मिलेगी। तुम कामयाबी चाहते हो, फलाह चाहते हो, तो अल्लाह ताला के घर से 5 वक्त आवाज आती है, हय्या अलल फलाह। 5 वक्त बताया जाता है कि कामयाबी की तरफ चले आओ, फलाह की तरफ चले आओ। वो मस्जिदों से मुअज्जिन कामयाबी की दावत दे रहे हैं कि आ जाओ, कामयाबी मिलेगी। तो कामयाबी हासिल करना है तो अल्लाह की बारगाह में जाना पड़ेगा, अल्लाह के घर में हाजिरी देना पड़ेगा, अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर लो। खुदा की कसम वो कामयाबी अता करेगा अल्लाह कि सारी दुनिया हैरान रह जाएगी, और वो कामयाबी दायमी कामयाबी होगी। अल्लाह जो फलाह अता करेगा, अल्लाह ने कामयाबी के लिए कई रास्ते बताए। अल्लाह ने एक तरफ फरमा दिया कद अफलहल मुमिनून, और दूसरे मकाम पे अल्लाह ताला ने फिर फरमाया वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफलिहून। रब का कुरान कहता है तुम तौबा तो करो, तुम अपने रब की बारगाह में तौबा करके गिड़गिड़ा के नदामत के 2 आंसू बहा के फिर झोली तो फैलाओ, फिर देखो अल्लाह तुम्हें कैसे कामयाबियां अता फरमाएगा। फिर परवरदिगार कामयाबियां फलाह तुम्हारी झोलियों में डाल देगा। The question of the day: is my digital security all set?
याद रहे, हिसाब का वक्त दूर नहीं है। योम हिसाब बहुत करीब है। ये जमाना कयामत के करीब का जमाना है। और हुजूर ने तो अपने अहद में अपने सहाबा से फरमाया था कि कयामत इतना करीब है। हुजूर ने यूं उंगलियों का इशारा किया कि इतना करीब है कयामत जितनी मेरी उंगलियां। इससे हुजूर ने यह बताया कि कयामत को ज्यादा दूर ना समझना, गाफिल ना बन जाना। हुजूर फरमाते कयामत बहुत करीब है। तो 1400 1450 साल पहले जब हुजूर ने कयामत को इतना करीब बताया, तो हम जिस जमाने में हैं वो तो बिल्कुल ही कयामत के करीब का जमाना है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुअरिदून। रब ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया कि कयामत बहुत करीब है, यौम हिसाब बहुत करीब है, हिसाब का दिन दूर नहीं है। अल्लाह का कुरान कहता तैयारियां कर लो, गाफिल ना बनो, गफलत में ना रहो, कयामत बहुत करीब है। और कयामत की निशानियां तो जाहिर होने लगी। हुजूर ने जो अलामात बयान की थी, हुजूर ने जो आसारे कयामत बयान किए थे, वो निशानियां जाहिर हो रही हैं। अच्छा, मुझे कयामत की निशानियों का जिक्र है। हुजूर ने बहुत सारी कयामत की अलामतें और निशानियां बयान फरमाई। फरमाया दज्जाल आएगा। हुजूर ने फरमाया फिर एक कौम आएगी याजूज और माजूज। याजूज माजूज ये दो फर्द नहीं है, ये एक पूरी कौम है, इतनी बड़ी कौम है। हजरत जुल्करनैन, उन्होंने इस कौम को एक दीवार में कैद कर दिया है। दीवार के पीछे ये कैद है, जजीरों में इनको डाल दिया गया है और बाहर से दीवार बना दी गई है। और कुरान ने इसका जिक्र किया। अल्लाह का कुरान 16वां पारा, कालू या ज़ल क़रनैनि इन्न याजूज व माजूज। पूरी वजाहत कुरान करीम के अंदर मौजूद है। अब बात चलिए तो मैं जरा से यहाँ पे अर्ज कर दूं, ये हजरत जुल्करनैन कौन है, इनकी शख्सियत क्या है। कुरान मजीद में इनका जिक्र मौजूद है। 4 बादशाह दुनिया में ऐसे हुए जिन्होंने पूरी दुनिया पे हुकूमत की है। तमाम रूए जमीन पर 4 बादशाह ऐसे गुजरे जिन्होंने हुकूमत की, जिनमें 2 काफिर हैं और 2 मोमिन हैं। एक तो जनाब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने सारी कायनात, सारी दुनिया की हुकूमत अता की। और दूसरे जनाब जुल्करनैन, इनका नाम है सिकंदर। हजरत जुल्करनैन, पूरी दुनिया की हुकूमत अल्लाह ने अता की, पूरी दुनिया की हुकूमत से अल्लाह ने नवाजा। इनके सफर 3 सफर कुरान मजीद में बयान किए गए। परवरदिगारे आलम के कुरान ने इनके 3 सफर बयान किए। पहला सफर वो है जो इन्होंने मशरिक की जानिब किया, दूसरा सफर वो है जो मगरिब की जानिब किया, यानी एक सफर ईस्ट में और दूसरा वेस्ट में, और तीसरा फिर नॉर्थ में। और वो तवील सफर हैं। जब आपने
मगरिब का सफर किया, वेस्ट का, पश्चिम, जिस तरफ सूरज गुरूब होता है वहां तक सफर किया। वहां तक गए कि जहां जाकर समंदर के एक सियाह चश्मे में सूरज गुरूब होता हुआ ऐसा लगता है कि जैसे एक सियाह चश्मे में सूरज गुरूब हो रहा है। वहां पर आपने एक कौम पाई, एक कौम को आपने देखा। दर हकीकत हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम, अल्लाह के पैगंबर, और जनाबे सिकंदर जुल्करनैन, ये दोनों लोग सफर पर निकले। आबे हयात पीने के लिए, चश्मे आबे हयात की तलाश में निकले। जनाबे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस चश्मे को पा लिया और उन्होंने उससे पानी भी पी लिया। आबे हयात का मतलब है कि फिर उसका पानी पीने के बाद में, उस चश्मे का आबे हयात को नोश करने के बाद में फिर मौत का तसव्वुर क़यामत तक खत्म हो जाए। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हयात हैं, दुनिया में हैं, लेकिन शक्ल किसको मालूम है। लोगों से मिलते जुलते भी हैं, मुलाकात भी करते हैं, तो उनके मुकद्दर में वो था पानी। उन्होंने चश्मे आबे हयात से पी लिया, लेकिन जनाबे हजरत जुल्करनैन के मुकद्दर में नहीं था, वो नहीं पी सके। तो इन्होंने सफर किया और ये आपस में रिश्तेदार हैं दोनों, गालिबन खालाजाद भाई हैं दोनों, हजरत जुल्करनैन और जनाबे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम इनके वजीर थे, इनके मुशीर थे। सफर किया इन्होंने, फिर एक कौम को पाया, ऐसी कौम जो बड़ी खूंखार कौम थी, ऐसी कौम जो अपने जिस्म पर जानवरों की खाल को पहनती थी। ऐसी कौम को आपने पाया कि जो अपने जिस्म पर जानवरों की खाल को पहनती थी, उसके अलावा कुछ नहीं। और जानवर, समंदर के मुर्दार जानवरों को खाकर वो अपना गुजारा करती थी। अल्लाह ताला का हुक्म हुआ, आपने अपनी फौज का हिसार बनाया और उन लोगों को इस्लाम की तबलीग की, दीन की तबलीग की, अल्लाह की तौहीद का सबक पढ़ाया, यहां तक कि वो लोग मोमिन बन गए, साहिब ईमान बन गए। आपने तबलीग की, अल्लाह का पैगाम पहुंचाया, खैर वापस आए। ये पहला सफर था। फिर दूसरा सफर मशरिक की जानिब आपने किया, पूरब की साइड में, ईस्ट, जिधर से सूरज निकलता है। तो जब आपने उस तरफ को सफर किया तो आप उस मकाम तक पहुंच गए, उस जगह तक पहुंच गए कि जहां सूरज निकलता है तो ऐसा लगता है बिल्कुल करीब में है, और सूरज की तपिश और सूरज की गर्मी रुकने नहीं देती है। आपने वहां पर भी एक कौम को पाया, वो कौम ऐसी कि जब सूरज निकलता था तो वो सारे के सारे पहाड़ों के अंदर छुप जाते थे, गारों में चले जाते थे, और जब सूरज गुरूब होता था तो फिर निकल के आते थे, फिर ये अपनी रोजियां तलाश करते थे। आपने उस कौम को पाया, आपने उन्हें भी दीन की तबलीग की, वो भी मोमिन बने, उन्हें भी इस्लाम से आपने जो है मुशर्रफ किया, दीन की दावत, दीन का काम किया, तबलीग की। फिर आपने एक सफर किया, वो सफर है नॉर्थ, शुमाल का,
उस सफर पे जब आप गए, वहां पर एक ऐसी कौम आपने पाई, उसकी जबान भी बड़ी मुख्तलिफ थी। उन लोगों की जबान भी समझ में नहीं आती थी, बमुश्किल तमाम इशारों से उनकी बात को समझे। वहां उस कौम ने आपसे मदद मांगी, आपकी बारगाह में फरियाद की कि हमें बचाइए, याजूज और माजूज इस कौम से हमें बचाइए। ये याजूज और माजूज सारी उनकी फसलें खा जाते थे, खेतियां खा जाते थे। उन लोगों ने कहा हमें बचाइए इनसे। अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब सिकंदर जुल्करनैन को चुना इस काम के लिए। उन्होंने हुक्म खुदा मिला, दो पहाड़ों के दरमियान एक दीवार बनाई और उसके पीछे उस पूरी कौम को ढकेल दिया, कैद कर दिया। वो दीवार कहां है अल्लाह बेहतर जाने, मगर दीवार कैसे बनाई? उस दीवार में पिघलाकर तांबा डाला गया, शीशा पिघलाकर उसके अंदर डाला गया, लोहे की उसमें तख्ते यानी चादरें डाली गई, फिर उसको पिघलाया गया, मजबूत किया गया, इतना स्ट्रांग कर दिया, इतना मजबूत कर दिया उसे कि कौम याजूज और माजूज जो ये कौम है ये वहां से निकल ना सके। मेरे मुस्तफा करीम वाली कौनैन ने फरमाया वो कौम आज भी कैद है और कुर्बे क़यामत वो कौम निकल के आएगी, याजूज माजूज निकल के आएंगे, दीवार टूटेगी। जनाब सिकंदर जुल्करनैन ने जब से इनको उस दीवार के पीछे कैद किया है, तब से ये उसी दीवार के पीछे कैद हैं। कोशिशें बराबर करते हैं निकलने की, रोज कोशिशें करते हैं, दिन भर उस दीवार को तोड़ने की कोशिशें करते हैं, उस दीवार को चाटते हैं, घिसते हैं उसे, यहाँ तक कि उस दीवार को इतना कर देते हैं कि वो बहुत जल्द टूटने वाली होती है। कभी कोई उनमें से कहता है कि चलो ठीक है अब बाकी काम कल करेंगे, तो वो उसको वहीं पर छोड़ के चले जाते हैं। जब अगला दिन निकलता है तो अल्लाह की कुदरत देखो कि दीवार पहले जैसी मजबूत और स्ट्रॉन्ग बन जाती है, वो दीवार फिर पहले जैसी हो जाती है, अल्लाह फिर उसको उसी तरह से मजबूत कर देता है। फिर वो दूसरे दिन आके फिर इसी तरह से उसको चाटते हैं, तोड़ने की कोशिशें करते हैं। फिर पूरा दिन गुजरता है, फिर कोई कहता चल चलो अब कल करेंगे, कल तोड़ेंगे। हुजूर फरमाते हैं क़यामत के करीब जब तक वो निकल के आएंगे उस वक्त तक वो हर रोज इस अमल को करते हैं जब से कैद किया गया उन्हें, और करते रहेंगे। हुजूर फरमाते हैं फिर एक दिन वो आएगा कि ये जब दीवार को तोड़ने की कोशिशें कर रहे होंगे तो फिर इनमें कोई शख्स कहेगा कि इंशाअल्लाह ये दीवार कल हम तोड़ लेंगे। तो हुजूर ने फरमाया कि फिर इंशाअल्लाह जब वो कहेगा तो इंशाअल्लाह की बरकत ये होगी कि अगले दिन वो उस दीवार को तोड़ लेंगे, अगले दिन वो टूट जाएगी दीवार। जब वो दीवार टूटेगी तो फिर याजूज माजूज निकल के आएंगे, और ये कौम जब निकल के आएगी, एक नहीं है याजूज माजूज, दो नहीं है, पूरी कौम है और बड़ी खूंखार कौम है। जब निकल के आएगी तो तबाही मचा देगी दुनिया में। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो चुका होगा, दज्जाल का भी खात्मा उस वक्त तक हो चुका होगा, तो अल्लाह ताला का हुक्म होगा कि तमाम मुसलमानों को, तमाम मोमिनों को लेकर बुलंद पहाड़ पर चढ़ जाइए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तमाम मोमिनों को, मुसलमानों को लेकर बुलंद पहाड़ों पर कयाम कर लेंगे, वहां पे पहुंच जाएंगे। इधर दुनिया में ये कौम याजूज माजूज फितना और फसाद कर देंगे, फितने हर जगह होंगे,
और ये इनकी ग़िज़ा कोई एक मखसूस नहीं, ये हर चीज खाएंगे। ये खेतियां खाएंगे, सब्जियां खाएंगे, फल खा जाएंगे, दरख्तों को खा जाएंगे, लकड़ियां खा जाएंगे, पानी तमाम नदी नालों का तालाबों का पी जाएंगे। और इस तरह से पिएंगे कि जब एक गिरोह इनका आएगा, एक गिरोह आएगा और वो जब पानी पिएगा, नदियों का, समंदरों का पानी जब वो पी के आगे बढ़ जाएगा, पीछे वाला गिरोह आएगा, वो देखेगा उस जगह को तो वो ऐसी पाएंगे कि वो कहेंगे कि यहां तो कभी पानी था ही नहीं। सब खा जाएंगे, फितना और फसाद फैला देंगे जमीन में। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे, अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा। फिर इनकी गर्दनों में एक मखसूस किस्म का एक कीड़ा अल्लाह पैदा फरमाएगा, उसकी वजह से ये सारे के सारे मर जाएंगे। जब ये कौम सारी मर जाएगी तो अल्लाह का हुक्म होगा, आ जाओ जमीन पर उतर के पहाड़ों से। तो जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो देखेंगे दुनिया में इनकी लाशें फैली पड़ी हैं जमीन पर। इतनी लाशें फैली पड़ी हैं कि पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी जमीन पर, इतनी इनकी लाशें पड़ी होंगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे। जब आप अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करेंगे तो परवरदिगार आलम फिर करम फरमाएगा, परिंदों की फौज आएगी, वो परिंदे उनको उठा कर ले जाएंगे और न जाने कहां पर ले जाकर फेंकेंगे। सारे जितने भी होंगे इनकी लाशों को उठाएंगे, परिंदे उठाकर ले जाएंगे, जमीन फिर इनसे साफ हो जाएगी। ये कयामत की निशानियां हैं। कयामत से पहले कयामत की तैयारी करो। हुजूर की बारगाह में जब सवाल किया गया था, या रसूल अल्लाह कयामत कब आएगी, तो मेरे हुजूर ने फरमाया था, कयामत के बारे में सवाल तो कर रहे हो, मगर ये बताओ क्या तुमने कयामत के लिए कोई तैयारी की है? भाई कयामत की कोई तैयारी की है? अगर आज भी हम खुद से सवाल करें हम क्या तैयारी कर रहे हैं कयामत की, तो हमारे पास जवाब नहीं होगा। कोई तैयारी नहीं है। जिंदगी हमारी यूं ही फजूल गुजरती जा रही है। बेअमली हमारी जिंदगियों के अंदर है, अमल से कोसों दूर है। बिकॉज कभी भी अगर आपको इंग्लिश में बात करना होता है ना, तो आपको ये सिखाया गया है बस ज्यादा से ज्यादा बात करो। जितना ज्यादा आप बात करोगे आप फ्लुएंट होते रहोगे। आपको इंग्लिश इन्वायरमेंट चाहिए। दिस इज रॉन्ग। ये नोकिया के जमाने में तुम क्यों जी रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, आपको कभी भी इंग्लिश में बात करना होता है, आप ट्राई करते हो, एंड दिस इज योर करंट सिचुएशन। यस और नो? अगर आपको अपनी इंग्लिश को करेक्ट करना है तो आपको सिर्फ सिंपल कोई ग्रामर के रूल्स नहीं पढ़ने। एंड बाय द वे, प्रैक्टिस कैन नेवर मेक यू परफेक्ट। राइट प्रैक्टिस एज पर योर लेवल इज गोइंग टू मेक यू परफेक्ट। आपको क्या करना है? कोई ग्रामर के रूल्स नहीं पढ़ने, कोई सब्जेक्ट पर सब्जेक्ट नहीं करना। पुराने जमाने क्या जमाना आ गया संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। तो हमारा तो हाल ये है, कोई तैयारी नहीं है। तैयारी करें मेरे भाई। अल्लाह के हुक्म से परिंदे उनको उठाकर ले जाएंगे, जमीन पाक हो जाएगी। कयामत की निशानियों के ज़हूर हो रहे हैं। आज भी न जाने कितनी कयामत की निशानियों का ज़हूर हो चुका है। हुजूर ताजदार मदीना वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरामीन सच साबित हो रहे हैं। हुजूर के इरशादात और फरमूदात साबित होते जा रहे हैं सच। ये कयामत की निशानियां हैं, ये कयामत की निशानियां हैं। बेहयाई आम होती जा रही है, इल्म उठता जा रहा है। और कयामत के बारे में पूछते तो हैं लोग, कब आएगी कयामत, कब आएगी कयामत। अपनी जिंदगियों पर नजर डालो।
एक बूढ़ा कमजोर बाप है। अपने अमल देखें हम, हमारे घर के अंदर एक बूढ़ा कमजोर लागर बीमार बाप है। वो सुबह से शाम तक बेटे का इंतजार कर रहा होता है, मेरा बेटा कब आएगा, कब मेरी खैरियत मालूम करेगा। मगर वो आकर बाप से नहीं मिलता। बाप तड़पता है। बाप खुद उठ के आता है कि मैं बेटे का चेहरा देख लूं। बेटा फिर भी नहीं मिलता तो उसकी बीवी से बाप को अपने बेटे से मिलने के लिए अपनी बहू की इजाजत दरकार होती है। उससे इजाजत लेनी पड़ती, कहां है मेरा बेटा, जरा मिला दो मुझे, जरा मैं उसको देख लूं, मुझे तसल्ली मिल जाए। हाय उस बाप से पूछो उसके कलेजे पे क्या गुजरती होगी। क्या ये उसके लिए कयामत से कुछ कम है कि जिस बेटे को पाला परवरिश की, जिस बेटे को उंगली पकड़ के चलना सिखाया, तालीम दी, जिसके लिए जवानी लगा दी, जिंदगी लगा दी, फिर वो बेटा बाप को देखने को तैयार नहीं, मिलने को तैयार नहीं। बाप ऐसे मुलाकात के लिए मुंतजिर और बेताब है जैसे किसी बहुत बड़े ओहदेदार या किसी वजीर से मिलने के लिए वेटिंग होती है। बाप के दिल पे क्या गुजरती होगी जब कोई बेटा उस माँ के मुंह पे तमाचा मारता है जिस माँ ने जन्म दिया, पैदा किया, जिस माँ की ममता ने लोरियां सुना के परवरिश की, जिस माँ ने सीने से लगाया अपना खून दूध की शक्ल में अपने बच्चे को 2 साल तक पिलाया। उस माँ पे जब एक बेटा हाथ उठाता है तो फिर सोचो उस माँ पे क्या गुजरती होगी। क्या वो वक्त उस माँ के लिए कयामत से कुछ कम है? मौलाना से, मुफ्ती साहब से, आलिम साहब से कयामत के बारे में तो पूछ रहा है और घर माँ बाप के साथ में ये सलूक कर रहा है। उनसे पूछ तूने उनके लिए इस दुनिया को, इस माहौल को कैसा बना दिया है। खुदारा अपने माँ बाप के साथ ये जुल्म ज्यादती ना करें, ये सितम ना करें, अच्छा सलूक करें। तो कयामत एक तरह की ये भी कयामत है उन माँ बाप। बहन भाई के दरवाजे पे खड़ी हो, मदद मांगती हो परेशानी में, और भाई खुद तो ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहा हो, बहन को न देखता हो, बहन को धुतकार के दरवाजे से लौटा देता हो, तो उस बहन से पूछो, उससे तो ये भी कयामती नजर आती है। अपना ग्राहक सेवा केंद्र खोलना हुआ और भी आसान।